खबर इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। हमास का चीफ सिनवार गाजा में मारा गया है। यह अब लगभग पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि अब यह बताया जा रहा है कि इजराइल का जो सरकारी टीवी ब्रॉडकास्टर है, जो सरकारी टीवी चैनल है, जो गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टर है इजराइल का, उसकी तरफ से भी कहा गया कि डीएनए मैच हो गया है। सिनवार के डीएनए टेस्ट में उसकी मौत की पुष्टि हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमला हुआ था उसका यही मास्टरमाइंड था, और इजराइल का एक ही लक्ष्य था, सिनवार को मारना है। अब ये 3 आतंकवादी मारे, जिसमें एक बताया गया सिनवर, लेकिन अब ये हमास का चीफ सिनवर है या नहीं है, इसको लेकर जांच चल रही थी। लेकिन अब जो इस वक्त जो मुझे खबर मिल रही है वो ये है कि इजराइल का जो ब्रॉडकास्टर है, उस मतलब जो सरकारी चैनल है, उसकी तरफ से ये पुष्टि कर दी गई है, कहा गया कि डीएनए मैच हो गया। जो ब्रॉडकास्टर है, गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टर जो है, उसकी तरफ से ये कहा गया है, स्पुतनिक इजरायली स्टेट ब्रॉडकास्टर, उसकी तरफ से कहा गया कि डीएनए टेस्ट हैव कंफर्म द डेथ ऑफ सिनवार इन गाजा स्ट्रिप। मतलब डीएनए टेस्ट से कंफर्म हो गया कि ये सिनवार ही था, मारा गया। दुश्मन को सबक सिखाने को बेताब इजराइल। ईरान पर हमले की तारीख तय हो चुकी है। खामेनेई की बर्बादी का प्लान तैयार हो चुका है। सालों का इंतजार, अब होगा फाइनल वॉर। इजराइल ने ईरान को सबक सिखाने की तारीख लॉक कर दी है। वो वक्त तय कर लिया गया है जब इजराइल की वॉर मशीन ईरान पर विध्वंसक हमला करेगी। ये हमला कब होगा, किन हथियारों से होगा, कैसे होगा, किन ठिकानों पर होगा, किन लोगों को टारगेट करके होगा, सब कुछ बेन्यामिन नेतन्याहू ने तय कर लिया है। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट में इजराइल के ऐसे ही सीक्रेट मिशन को बेनकाब किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए हैं। ऐसे ऐसे हथियार बनाए गए हैं जिनका ईरान के पास कोई जवाब नहीं है। इजराइल ने ऐसी मिसाइलें बनाई हैं जिन्हें ट्रैक कर पाना ईरान के लिए नामुमकिन है। इजराइल के सीक्रेट मिशन का पता उस वक्त चला है जब इजराइल ने अपनी घातक वॉर मशीनरी से कुछ हथियार दूसरे देशों को बेचे। जानकारों के मुताबिक इजराइल ने जो सबसे घातक और मारक हथियार तैयार किए हैं वो सिर्फ ईरान के लिए बनाए गए हैं, और इजराइल के इन सीक्रेट वेपन की जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर किस आधार पर यरूशलेम पोस्ट में इन बातों का जिक्र किया गया है। दरअसल इजराइल ने तेल अवीव से 1800 किलोमीटर दूर जाकर यमन पर जब हमला किया तो उसने F-15 जेट्स को अपने हिसाब से डिजाइन किया, जिसका असर ये हुआ कि F-15 और भी ज्यादा घातक हो गया। इजराइल से ईरान की दूरी भी लगभग इतनी ही है। खबर तो ये भी है कि इजराइल के पास अमेरिका से मिले ऐसे हाईटेक लड़ाकू विमान हैं जो 2 घंटे की उड़ान भर सकते हैं और 2000 किलोमीटर तक जाकर हमला करके लौट सकते हैं। इसके अलावा इजराइल ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को भी डेवलप किया है। ये ऐसी मिसाइलें हैं जिनके बारे में इजराइल ने ज्यादा जानकारी किसी से शेयर नहीं की है।